नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच मान को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग ये टॉपिक बिल्कुल आसान ट्रिक से करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये सभी प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बस आप लोगों को दो काम करने हैं। पहला, वीडियो को पूरा देखना है। दूसरा, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। अगर आप लोगों ने 2 बार वीडियो देख लिया तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग सभी जो प्रश्न हैं उनका पीएच मान हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाएंगे और परीक्षा में अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएच मान की सामान्य जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पीएच मान से तात्पर्य क्या होता है? तो पीएच का मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो पीएच मान का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, पीएच मान की रेंज कितनी होती है? तो पीएच मान की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, और मिडिल में आएगा हमारा 7। तो जिन द्रव्यों का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएंगे, अम्लीय या एसिडिक, और जिन द्रव्यों का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय या बेसिक द्रव्य हो जाएंगे, और जिनका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन लिक्विड या द्रव्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ से समझी कि पहला, 7 से कम पीएच मान वाले द्रव्य अम्लीय, और 7 से अधिक पीएच मान वाले द्रव्य क्षारीय, और जिनका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन द्रव्य होते हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जल का पीएच मान कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है नमक का पीएच मान। तीसरा, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। अब तीनों की एक ही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, आप लोगों ने गाना सुना ही होगा, 7 समंदर पार, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे। तो यही ट्रिक है, 7 समंदर। दोस्तों, समुंदर में क्या पाया जाता है? समुद्र में जल पाया जाता है, और इस समुद्री जल से बनता क्या है? समुद्री जल से बनता है नमक। तो जल का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। नमक का पीएच मान कितना होगा? 7 हो गया। नमक को ही हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक को ही हम लोग सोडियम क्लोराइड या NaCl बोलते हैं। तो तीनों का पीएच मान 7 हो गया, जल, नमक और सोडियम क्लोराइड। ट्रिक क्या है? 7 समंदर। 7 समंदर मतलब समंदर से हो गया जल, समुद्र में जल होता है, और जल से क्या बनता है? नमक, और नमक का फार्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो जल का पीएच मान 7 हो गया, नमक का 7 हो गया, और सोडियम क्लोराइड का भी पीएच मान 7 हो गया। अब तीनों प्रश्न देख लेते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान होता है 7। क्वेश्चन 2 का आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl मतलब नमक, इसका पीएच मान भी 7 हो जाएगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है, और पांचवा क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू। तो चौथा और पांचवा हम लोग एक साथ ही इन दोनों की ट्रिक देखेंगे, रक्त और आंसू। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है कि जो हमारे सैनिक होते हैं वो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान अर्थात राष्ट्र की रक्षा में अपना खून तक बहा देते हैं, अर्थात वो सच्चे देशभक्त होते हैं। क्या होते हैं? सच्चे देशभक्त। कौन? सैनिक। सैनिक क्या हो गया? हमारी ट्रिक है, हम ट्रिक देखते हैं। सैनिक क्या हो गया? सच्चा देशभक्त होता है, और वो राष्ट्र की रक्षा में अपना खून बहा देता है। और इन सैनिकों के खून को देखकर जो है आम जनता और देश के नागरिक होते हैं वो सच्चे आंसू बहाती है। क्या बहाती है? सच्चे आंसू बहाती है। तो सच्चा खून और सच्चा आंसू। तो दोस्तों, अब यहाँ हो गया सच्चा, हमारी ट्रिक हो गई सच्चा। 7 से हो गया 7 और 4 से हो गया 4 अर्थात 7.4। तो जल और
रक्त और आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। और इसकी ट्रिक क्या है? सच्चा। सच्चा ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सैनिक सच्चे देशभक्त होते हैं और वो देश की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाते हैं, और इन सैनिकों के रक्त को देखकर राष्ट्र के नागरिक या आम जनता सच्चे आंसू बहाती है। तो रक्त और आंसू ये दोनों सच्चे होते हैं। और सच्चा का मतलब क्या हो गया? सच्चा का मतलब हो गया, सा से हो गया 7 और चा से हो गया 4, 7.4। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। रक्त का पीएच मान रक्त का पीएच मान हो गया 7.4 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आंसू का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो इसका भी 7.4 हो जाएगा। सच्चा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक हम याद करते हैं। दोस्तों अक्सर जब हम लोग बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं तो नींबू वाले से बोलते हैं, भैया मतलब सब्जी वाले से बोलते हैं कि नींबू डाल दीजिए। तो बोलता है भैया कितने नींबू डाल दें? तो हम लोग बोलते हैं 2-4 नींबू डाल दीजिए। 2-4 नींबू, कितने? 2-4 अर्थात 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। ट्रिक क्या है? बाजार में हम सब्जी वाले से बोलते हैं भैया 2-4 नींबू डाल दीजिए, तो 2.4 इसका पीएच मान हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक फनी ज़रूर हो सकती है, लेकिन पीएच मान को लंबे समय तक याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत ही आम है और इसे हम लोग एकदम साधारण तरीके से याद रख सकते हैं। तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैटरी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बैटरी में क्या होता है? बैटरी में होता है बैटरी अम्ल। तो बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बैटरी अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? H2SO4। H2SO4। तो चाहे बोले बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, चाहे बोले H2SO4, दोनों का सेम होगा। ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक ये है दोस्तों, जब हम लोग बैटरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि बैटरी 1 नंबर की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बैटरी? बैटरी 1 नंबर की होनी चाहिए, तभी हमारी गाड़ी या इलेक्ट्रिक उपकरण की जो लाइफ है वो लंबे समय तक मतलब सुचारू रूप से चल सकती है। तो बैटरी कैसी होनी चाहिए? 1 नंबर की होनी चाहिए। तो बैटरी का पीएच मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बैटरी अम्ल ही H2SO4 होता है। तो बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है, तो H2SO4 का पीएच मान भी 1 हो जाएगा। तो और बैटरी अम्ल क्या होता है? 1 नंबर का होता है। 1 नंबर का बैटरी अम्ल अगर होगा तो बैटरी की लाइफ और हमारे उपकरण की लाइफ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों हम लोग इसे ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों हम लोग शहरों में आजकल देखते हैं कि दूध 64 रुपये लीटर बिक रहा है। कितना? 64 रुपये, 6.4। दूध बहुत महंगा हो गया है और आजकल शहरों में 64 रुपये लीटर मिल रहा है। 64 मतलब 6.4। दोस्तों ट्रिक फनी हो सकती है, लेकिन याद करने के लिए बहुत ही हमारे लिए आसान है। तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अगर हम लोग टमाटर में टा हटा दें तो बचता क्या है? मटर। क्या बचता है? मटर। और मटर में कितने दाने होते हैं? सॉरी, मटर में हम लोग बोलते हैं 4 या 5 दाने होते हैं। 4 या 5 दाने होते हैं। तो टमाटर का पीएच मान कितना हो जाएगा? 4 या 5 मतलब 4.4। टमाटर का पीएच मान कितना हो गया? 4.5 हो गया। टमाटर में टा हटा दिया, बचा मटर, और मटर की फली में कितने दाने होते हैं? 4 या 5, अर्थात टमाटर का पीएच मान 4.5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ हम लोग ट्रिक के लिए पढ़ेंगे सोडा को। क्या पढ़ेंगे? सोडा को पढ़ेंगे सोजा। सोडा को पढ़ेंगे सोजा। दोस्तों ट्रिक ये है कि एक लड़का
3 बजे तक पढ़ रहा है, रात में 3 बजे तक पढ़ रहा है, तो उसके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं बेटा सो जा, रात के 3 बज गए हैं, कब तक पढ़ेगा? बेटा सो जा, रात के 3 बज गए हैं, कब तक पढ़ेगा? तो ट्रिक क्या हो गई कि सोडा का सोजा से, सोजा मतलब कितने, 3 बज गए हैं, बेटा सो जा, तो सोडा का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोडा सोजा, कौन सो जा? एक बच्चा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सो जा, तो इसका पीएच मान 3 हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, जब दो लोग शराब पीने जाते हैं तो वो लोग चेस बोलने के लिए अपना हाथ को आपस में टकराते हैं, हाथ की अंगुलियों को, और वो कितनी अंगुलियों को आपस में टकराते हैं? 4 अंगुलियों को, क्योंकि अंगूठा ऊपर होता है और चेस बोलते हैं। तो हाथ कितने हो गए? हाथ हो गए 2 हो गए, और उसकी अंगुलियां कितनी हो गई अंगूठे को छोड़ के? 4 4 8 हो गई। तो शराब का पीएच मान कितना हो गया? 2.8 हो गया। कितना हो गया? 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 हो गया। ट्रिक क्या है? 2 लोग हैं, शराब पीने जाते हैं और शराब के गिलास को लेकर अपने हाथ को एक दूसरे से टकराते हैं, चारों उंगलियों को, और चेस बोलते हैं। हाथ 2 हो गए, उंगलियां 8 हो गई, तो शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं समुद्री जल की ट्रिक। समुद्र में क्या पाया जाता है? जल। जल से क्या बनता है? नमक। तो जल का पीएच मान 7 हो गया, और नमक का क्या होगा? उसका भी 7 हो गया। लेकिन जब समुद्री जल पूछा जाए तो समुद्री जल का पीएच मान ज़्यादा होता है, और इसका पीएच मान 8.5 होता है। तो इसका समुद्री जल का पीएच मान कितना याद रखना है? 8.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, यही एक ऐसा पीएच मान है जिसमें रिवर्स आर्डर चलता है। रिवर्स आर्डर क्या होता है? 4.8 से 8.4। तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। तो दोस्तों, हमें इस रिवर्स आर्डर की वजह से याद होगा कि एक पीएच मान ऐसा था जिसमें 4.8 अर्थात 48 का 84 हो गया था, और वो किसका था? मानव मूत्र। अर्थात मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 हो जाएगा। कितना होता है? 5। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चाय तो हमें अगर पीनी है तो 5 रुपए की कटिंग चाय मिल सकती है, लेकिन कॉफ़ी 5 रुपए की नहीं मिलती। 5 रुपए क्या क्या नहीं मिलता? कॉफ़ी 5 रुपए की नहीं मिलती है। कॉफ़ी 5 रुपए की नहीं मिलती है। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना हो गया? 5 हो गया। कॉफ़ी का पीएच मान 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, अभी हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल सभी 1 नंबर के होते हैं। तो अभी NaCl का हमने H2SO4 का जो बैटरी अम्ल का पढ़ा था, उसका पीएच मान कितना था? 1 था। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पीएच मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HCl का पीएच मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है टमाटर का पीएच मान। टमाटर का पीएच मान कैसे याद रखा था? टमाटर में टा हटा दिया तो बचा मटर, और मटर की फली में कितने दाने होते हैं? 4 या 5 दाने होते हैं। तो टमाटर का पीएच मान 4.5 हो गया था। लेकिन टमाटर के रस का पीएच मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो रस, टमाटर को अगर रस बना दिया तो वो 1 गिलास में आ जाएगा। टमाटर का 4.5 था, तो 4.5 का 4 ले लिया, और इसका रस बना लिया तो 1 हो गया। तो टमाटर के रस का पीएच मान कितना हो गया? 4.1। कितना हो गया? 4.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, इसकी ट्रिक ये है कि बच्चा जब 8 साल का होता है तो वो अपने आप टूथपेस्ट करना शुरू कर देता है, और उससे पहले उसे घर वाले ज़बरदस्ती टूथपेस्ट करने के लिए कहते हैं, तब वो टूथपेस्ट करता है। और 8 साल का होने पर बच्चा
अपने आप टूथपेस्ट करने लगता है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान की रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। पीएच मान की रेंज 0 से 14 होती है। और अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम अगर पीएच मान है तो घोल कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है तो घोल क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से ज़्यादा। अगर उदासीन का पूछा जाए तो उदासीन का कितना हो जाएगा? उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। तो दोस्तों 7 अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसका पीएच मान होता है? जल का और नमक का। ये दोनों उदासीन घोल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।